ओके, तो उस दिन हमने 9th नंबर की शीट कंप्लीट कर ली थी ना। यस सर। ओके, आज जो हमारी शीट है वो है आपका शीट 21। शीट 20 याद है ना, शीट नंबर 20 है। और शीट नंबर 20 में जो प्रोसेस है वो है वेंडर रिटर्न प्रोसेस। वेंडर रिटर्न का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आपकी सामान जो आपने ख़रीदा था वो सामान ख़राब वराब हो गया, अब उसको आप वापस करो। तो ये दो तरीके से होता है। प्रॉपर प्रोसेस में यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले SAP के अंदर आओ, ME21N, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अपना सप्लायर लो, जो भी आपका सप्लायर है। चलो मैं अपना नया सप्लायर ले लेता हूँ। कंपनी का कोड अपना डिफाइन करो। जहाँ पे अपनी परचेज ऑर्गेनाइजेशन टाइप करो, परचेजिंग ग्रुप डालो, कंपनी का कोड डालो, मटेरियल डालो। अगर याद है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो टिक कर लो। मटेरियल टाइप से ही आ जाएगा। ये देखो इतने सारे मटेरियल बने हुए हैं। जैसे मैंने ये वाला ले लिया, अगर मैं वेंडर के हिसाब से ले लेता हूँ तो आप वेंडर के हिसाब से भी ले सकते हो। जनरली मैंने आप लोगों को जो कंपनी का मटेरियल लेना बताया है वो आपको किसके बेस पे बताया है, सप्लायर के बेस पे। तो सप्लायर डालो, सप्लायर के बेस पे आ जाता है। बट ये मैंडेटरी नहीं है ऐसा डालना। हाँ, आप इसको ऐसे भी डाल सकते हो। अगर आपका मटेरियल नहीं आ रहा है, वैसे पहले तो नंबर याद रख लो, असाइन कर लो, डिफाइन कर लो। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक मटेरियल टाइप बनाते हो ना, तो आपने मटेरियल टाइप क्रिएट करा था उसके बिहाफ पे यहाँ से नंबर ले लो। देखो ये मटेरियल टाइप कहीं ना कहीं होगा, मेरा मटेरियल टाइप। तो आपका मटेरियल टाइप क्या है, जैसे मेरा मटेरियल टाइप है AUDI, ऑडी के बीच ये सारे मटेरियल आ गए। आप इससे मटेरियल फाइंड आउट कर सकते हो, इतने सारे मटेरियल हैं। किसी और का कुछ है वो डाल दो। मटेरियल के बेस पे आसान होता है, लेकिन अगर वो वेंडर के साथ असाइन नहीं है या कोई डील नहीं हुआ है तो वेंडर के साथ आएगा नहीं। तो जनरली मैं जब भी बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि आप हमेशा अपने सर्वर पे जो एंट्री निकाल रहे हो, जो बना के दिखा रहे हो, वो वेंडर के हिसाब से निकालो कि हमारा वेंडर मास्टर है, इसके अकॉर्डिंगली हम अपने सर्वर पे एंट्रीज लेके आ रहे हैं, या जो भी आपका मटेरियल उसके हिसाब से जा रहा है। तो ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन है। इसका नाम यहाँ पे डाल दिया मैंने कि उस मटेरियल का नाम क्या है। मैंने डाला जैसे यहाँ पे मदर, क्वांटिटी डाल दी, यूनिट्स डाल दी। ये आपको ऑलरेडी पहले भी बनाना आता है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। नेट प्राइस डाल दिया, करेंसी डाल दी, है ना। जो आपका प्लांट है, स्टोरेज मटेरियल है, लोकेशन, ये सारा डाल दिया। ये तो आपको बनाना ही बनाना है, ये तो बेसिक पार्ट है। जब ये सारा आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आज जो आपको बता रहा हूँ मैं, इसको समझना इम्पोर्टेंट। ये तो आपको आता ही है पहले से। वो है, दो चीज़ें आती हैं इसके अंदर। एक तो ये आता है कि आप पहले वेंडर बनाओ और एक परचेज़ करो, क्योंकि आप उसके बाद एंट्री तो बनाओगे ना। तो एंट्री दो तरीके से बनती है। एक बनती है आपकी FB60 के अंदर, जो परचेज़ की एंट्री बनती है, इसको बोलते हैं वेंडर इनवॉइस। ये देखो, वेंडर किस वेंडर के साथ, जैसे मैं अपना यहाँ पे वेंडर सेलेक्ट कर लूँगा। मेरा एक वेंडर है जिसका नाम है सपोज ये, जो भी आपका वेंडर है वो डाल लो। ऐसे ही कोई फिक्स नहीं है किसी के साथ ट्रेडिंग करनी है। जैसे मैंने ये डाल दिया, ये डाल दिया, कोई भी एक वेंडर सप्लायर सेलेक्ट कर लो। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं डेट, कि किस डेट पे आपकी इन्वॉइसिंग बन रही है, जो बिलिंग हो रही है किस डेट पे हो रहा है। क्योंकि वेंडर रिटर्न तभी तो होगा जब आप वेंडर से सामान खरीदोगे। तो डेट यहाँ पे डिफाइन कर लो कि किस डेट पे हो रहा है। तो लगी रहता है, बंद होने वाला मैं काम करता हूँ।
सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ ये चल ही नहीं रहा ना। वैसा बीच में रोक दी थी आपको। एक बारी बताओ, अब आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? यस सर। ओके ओके, मैंने नेटवर्क चेंज कर दिया, स्लो हो रहा था शायद। ओके, एक बारी बताओ, स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है? हेलो। यस सर। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले इनवॉइस की डेट डाल देंगे कि कौन से डेट है, कौन से बिल है ना, बिलिंग की डेट डाल देंगे। जैसे मैंने आज की डाल दी, अमाउंट डाल दिया कि कितने रुपए का अमाउंट है, वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। जैसे मैंने डाल दिया टोटल अमाउंट का, यहाँ पे आपका 28 का। उसके बाद आपका यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि किस चीज़ के लिए आप ये जनरेट कर रहे हो, यानी कि कोई प्रोडक्ट है जिसके बेस पे आप काम कर रहे हो, कोई सर्विसेज है जिसके बेस पे आप कर रहे हो। तो जब भी आप अपने सर्वर पे कोई ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखते हो, वो दो तरीके से रखते हो सकता है वो आपके सर्वर पे जो बिल बन रहे हैं वो कोई सर्विस का बिल बन रहा हो सकता है किसी प्रोडक्ट का बन रहा हो। फिर से रिव्यू करेंगे। एक बारी कोई अपना सॉफ्टवेयर चला के देखो, ऐसे प्रॉब्लम हो रही है क्या? मेरे से ही चल नहीं रहा, देखो एरो वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ये तो ऐसे हैंग से कर रहा है। ऊपर आ रहा है सिर्फ एरो काटने की, तो और कहीं आ ही नहीं रहा। कोई एक चला के देख लो जरा, सर्वर चल रहा है नहीं चल रहा सही से। सर लैग आ रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना जैसे मेरा चल रहा है। हाँ जी सर। प्रॉब्लम हो गई क्योंकि मैंने नेट भी सेट वो कर दिया है, शेयर चेंज कर दिया है। देखो मैं ट्राई करता हूँ एक बारी, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। ये देखो ये हट ही नहीं रहा है, आप ध्यान से देखो ना, एरो नहीं आ रहा ना, एरो कहाँ आ रहा है, इतना हैंगी तो हो रहा है। अच्छा चलो मैं यहाँ पे कुछ अमाउंट नीचे टाइप करता हूँ, यहाँ पे देखो नहीं हो रहा, हैंग कर रहा है ये। देखो अगर आपका किसी का चल रहा है सही से, और कोई ट्राई करो एक बारी देखो। स्पीड चेक करता हूँ एक सेकेंड ना।
नेट की स्पीड कितनी है? नेट की स्पीड तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा सुपीरियर नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। मेरे मोबाइल में चेक कर रहा हूँ, मेरा आ रहा है अभी 85 Mbps। और कोई चेक करके दिखा सकता है क्या? हेलो। सर मेरी 45 आ रही लेकिन लैग आ रहा है सर। हाँ, वो फिर पीछे से सर्वर चल नहीं रहा शायद। बिना इसके तो मैं कैसे करूँ? एक बार फिर से बंद करके देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं। ये तो हटा ही नहीं अभी तक यहाँ से। चलो फिलहाल हैंग होना बंद हो गया। हाँ ठीक है, चल गया है। तो यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दिया, जैसे इसको थोड़ा सा डाउन करते हैं, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप जीएल डाल सकते हो या सर्विसेज डाल सकते हो, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन फीड कर सकते हो। तो जैसे मैंने अपना कंप्यूटर का बना रखा है, हार्ड डिस्क का बना रखा है, मदरबोर्ड का, वो आप डाल दो यहाँ पे। यहाँ पे अमाउंट डालो कि कितना अमाउंट है, 2800 रुपये। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम होता है वेंडर, किस वेंडर के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनवॉइस डेट किस डेट को कर रहे हैं, अमाउंट कितने रुपए की कर रहे हैं। और देन यहाँ पे आप अपने सर्वर पे जीएल अकाउंट डाल देते हो कि कितने की कॉन्फ़िगरेशन आप सेट कर रहे हो। तो जनरली अगर आप ध्यान से देखोगे, मेरी जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो कितने की हो रही है, 2800 रुपये की, है ना। तो इसी के बेस पे मेरी ट्रांजेक्शन होगी, मतलब जो सर्विस जनरेट होगी, जो गुड्स रिसीव हो रहे हैं, जो बिलिंग हो रही है, वो इसी के बेस पे होगी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है होल्ड का। होल्ड का मतलब क्या होता है? होल्ड का मतलब ये होता है कि आपने जो वेंडर बनाया है, जो इनवाइस डेट आई है, जो अमाउंट आया, उसको आप अपने सर्वर पे क्या कर रहे हो, चेकिंग के लिए फीड कर रहे हो। तो यहीं पे हम उसको होल्ड कर देते हैं। और जब भी होल्ड करते हैं ना, एक टेम्परेरी नंबर आता है, देखो ये। तो आप अपना ऐसे टेम्परेरी नंबर डिफाइन कर देते हो कुछ, ये कंपनी में गिवन होता है। जब भी कोई एंट्री पास करोगे तो नंबर क्या होगा वो आपको देंगे। अभी तो रैंडमली आप खुद भी फीड कर सकते हो, बट जब आप वहाँ पे रिकॉर्ड रखोगे तो मेंशन होगा कि ये डालना है, इसको होल्ड करो। तो ये कुछ इस तरीके से होल्ड हो जाएगा आपके सर्वर पे। उसके बाद यहीं पे ट्री ऑन लिखा होगा, ट्री ऑन पे क्लिक करो। जैसे 8654 है, तो यहीं पे आपको ये 8654 दिख भी जाएगा, ये देखो, हर डॉक्यूमेंट के बाद ये। तो जितनी भी मेरी ट्रांजेक्शन हुई वो इसी नंबर के अकॉर्डिंगली हुई है। इस पर डबल क्लिक करोगे, बिलिंग खुल गई। अब किस वेंडर के लिए जनरेट हो रहा है, बंद कर देता हूँ ट्री ऑन को। ये रहा वेंडर, ये मेरा वेंडर है, ये उसका एड्रेस है, ये सिटी है। आपको ये मैं कब बताया था, शीट नंबर 4 में, जो वेंडर वाला प्रोसेस था वो शीट नंबर 4 में आपको मैंने बताया था। यहाँ पे देखो, ये जो सर वेंडर ये बनाया फिर था, से कब बता दीजिए सर, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ये जो आज ही आपने क्रिएट बताया। करा था हमने। ये तो यहाँ पे जो हमारा बिजनेस पार्टनर क्रिएट करा था, इस बिजनेस पार्टनर के लिए ही हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, दिख रहा है। तो यहाँ पे उसका वेंडर आ जाता है और यहाँ पे उसका बैंक अकाउंटिंग की आ जाती है। तो आप अपने सर्वर पर पहले एंट्री ऐसे पास कर लेते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? नहीं सर। नहीं समझ में? ओके राज मिश्रा, तुम्हें मैं एक बार फिर से अभी बता दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। देख लो, कोई नहीं, एक बार और देख लो।
सबसे पहले यहीं पे जाओ, इस जगह पे देखो। एक तो सबसे पहले आपने ME21 से ऑर्डर प्लेस करना है, परचेज ऑर्डर, सप्लायर डालना, परचेज ऑर्डर, ग्रुप, कंपनी कोड, ये सारे डिफाइन करना है। तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया। जब आपका परचेज ऑर्डर रेडी हो जाता है, ME उसके बाद FB60 से आपने एक वेंडर की डिटेल डालनी है कि वेंडर कौन है, किस डिटेल्स में हम पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी का कोड डालो, जिस कंपनी के कोड के लिए आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये कर लिया, दुनिया भर के वेंडर बना रखे हैं। डेट, किस डेट में आप वेंडर की एंट्री पास कर रहे हो, तो आज 11 तारीख को कर रहा हूँ। इनवॉइस डेट और पोस्टिंग डेट हमेशा सेम ही रखना है। यहाँ पे अमाउंट डाल दो, मैंने बोला मैं 50,000 रुपये का ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका वो आ जाएगा कि आपका जो आपने वहाँ पे ऑर्डर दिया था किस चीज़ का दिया था, क्या चीज़ की डिटेल्स थी। तो जो भी आप देखना चाह रहे हैं, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर, लैपटॉप, जैसे मैंने ये कंप्यूटर डाल दिया, यहाँ पे इसका अमाउंट आ जाता है। ये सारा इंटीग्रेशन का टाइम का पार्ट है। जब ये बन जाएगा तो यहाँ से सिमुलेट कर लेंगे। सिमुलेट से चेक कर सकते हैं, होल्ड से आपकी एंट्रीज बन जाती है। ऐसा मैंडेटरी फील्ड नहीं है कि आप होल्ड ही करो। होल्ड क्यों होता है पहले इसका मतलब समझते हैं। 55999 डालिए। होल्ड का मतलब होता है कि हमारा एक वेंडर है जिसकी हमने एंट्रीज अपने सर्वर पे बना के रख दी है, बस। लेकिन होल्ड से फ़ायदा क्या है? होल्ड का मतलब ये है कि एक एंड यूज़र है, वो अपने सर्वर पे एंट्री बना के होल्ड करके रख दे रहा है। अब जो उसके ऊपर का डिपार्टमेंट है वो आएगा और एंट्री चेक करके फिर पोस्ट कर देगा। तो एक प्रोसेस होता है। तो होल्ड कहाँ से हुई है? होल्ड यहाँ से हुई है। ये देखो, ये होल्ड का ट्रांजेक्शन है, कहाँ गया? ये रहा, ये होल्ड आ रही है। यहीं पे ये ट्री ऑन का ऑप्शन आ जाता है। ये देखो कहाँ गया? ये राइट ट्री ऑन। तो ट्री ऑन पे क्लिक करोगे, जो होल्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे यहाँ से दिख जाएंगे। ये देखो 449999, यही था। देखो वेंडर, इसको यहाँ से बंद करना, बंद कर दो। देन यहीं से पोस्ट हो जाएगी। ये देखो, एंटर मार देना, पोस्ट कर दो। तो जितने भी ट्रांजेक्शन है आपके यहाँ से पोस्ट हो जाती है। बट जनरली अगर हमें इसको चेक करना हो बाद में कि हमारी कितनी ट्रांजेक्शन हुई, किस वेंडर के साथ, किस कंपनी के कोड के साथ, तो वो कैसे दिखेंगे? वो सही हो रहा है, वो यहीं पे दिखेंगे FBL3N से। तो एक पी कोड होता है FBL3N, एक ये डाल लो। और एक होता है FBL1N, एक ये डाल लो। तो पहले FBL3N की बात कर लेते हैं। FBL3N पी कोड डाला, यहाँ पे एंटर मारेंगे। अभी हमने अपनी कंपनी का कोड डाल दिया। क्या एंट्री पास करी थी हमने? सपोज हमने बात करी थी कंप्यूटर से रिलेटेड देख लो। अगर वेंडर से रिलेटेड देखना तो वेंडर से रिलेटेड देख लो, यहीं पे आ जाता है। ये रहा एग्जीक्यूट कर लो, इससे रिलेटेड। एक सेकेंड है। अच्छा, अभी हमने ट्रांजेक्शन कैसे रिलेटेड नहीं करी है ना। हाँ, पहले उसको पैसे भी तो देने पड़ेंगे। चलो पहले मैं आपको एक काम करता रहता हूँ, पेमेंट का भी बता देता हूँ, और एक बार FBL1N से वेंडर का दिखा देता हूँ। तो वेंडर तो मेरा आई थिंक यही था, चेक कर लेते हैं। ये XYZ, इसी वेंडर को ले लेते हैं, एग्जीक्यूट पर क्लिक करते हैं। ये ट्रांजेक्शन ऐसे हो जाती है। अगर आपको और वेंडर्स का देखना है अपने सर्वर पे, ये रहा, एक एक करके देख सकते हो। सारे वेंडर का आप देख ही नहीं सकते। ये रहा, जैसे कितने सारी ट्रांजेक्शन है वो ऐसे दिखाई देंगे, और उनका अमाउंट भी नीचे दिखाई देगा। तो वेंडर लाइन आइटम्स बोलते हैं कि अगर आपका जो मास्टर डेटा है, जो वेंडर है, उसका डिटेल्स चेक करना तो ऐसा दिखाई देता है। अब मैं आपको एक बार ही पेमेंट और गुड्स रिसीव का भी प्रोसेस दिखा देता हूँ, ताकि और आपको डिटेल्स में समझ में आ जाए। तो पहले तो आपने सामान खरीद लिया है ना। FB50 से बात करें तो आपने वेंडर जनरेट कर लिया, वेंडर इनवॉइस बोलते हैं इसको। वेंडर इनवॉइस के बाद वेंडर रिटर्न प्रोसेस होता है। तो वेंडर रिटर्न प्रोसेस में ज़्यादा कुछ नहीं होता। यहीं पे आपको ये देखो क्रेडिट मेमो दिखाई देगा इसी जगह पे। जनरली क्रेडिट मेमो का मतलब होता क्या है कि आप अपने सर्वर पे जो एंट्री कर रहे हो वो बिल वापस कर रहे हो। बिल का मतलब क्या हो गया
कि आपने जो सामान खरीदा है पार्टी से वो वापस करो, उसको बोलते हैं वेंडर रिटर्न प्रोसेस। तो क्रेडिट मेमो डाल दो, वेंडर का यहीं पे डेट डाल दो कि वेंडर कौन सा है। तो सपोज़ मेरा ये वेंडर है जिसके साथ मैंने ट्रेडिंग करी, जो भी हो आप देख लेना डेट। इसीलिए मैं बोलता हूँ मल्टीपल वेंडर बनाओ ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाओ। आप लोग क्या करते हैं, MM01 से एक प्रोडक्ट बना दे, एक सर्विस बना दे, या फिर एक वेंडर बना दे, उसी से ट्रेडिंग कर लो। तो ये हो गया वेंडर, ये हो गया डेट, ये हो गया अमाउंट। ठीक है, 7,900 रुपये। यहीं पे क्लिक करा। अब देखो जब वेंडर रिटर्न होता है ना, तो पहले जो चीज़ आपका यहाँ पे, उसका नाम क्या था एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कंप्यूटर का। ये रहा 7,900 रुपये का, ये था। बस आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान देनी है, वेंडर रिटर्न प्रोसेस के टाइम पे जो क्रेडिट मेमो बनता है, डेबिट की जगह वो क्रेडिट हो जाएगा। एक वाले बच्चे को डेबिट और क्रेडिट की जो ज़रूरत पड़ती है ना, वो यहीं पे ज़्यादा पड़ती है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा और डिटेल्स में, क्योंकि आप एंट्री तो बनाओगे ना। ठीक है, जो वेंडर रिटर्न प्रोसेस का बात हो रहा है, वो जो ज़रूरत पड़ती है वो इसीलिए पड़ती है यहाँ पे। देखो डेबिट और क्रेडिट की ज़रूरत थोड़ा सा यहीं पे पड़ती है, बस इस चीज़ को देख लो कि अगर मटेरियल इन हो रहा है तो हम उसको डेबिट साइड कर देंगे। और मटेरियल, एक सेकेंड, फ़ोन आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ आप कल कितने बजे आओगे? हाँ आपकी मर्ज़ी, में तो आपको बोल रही जो अच्छा टाइम लगे आपको। हाँ तो टाइम बता दो ना आप कितने बजे तक आना चाह रहे हो। हाँ ठीक है, आ जाना आप, जैसे उस दिन आए थे। हाँ हाँ, ओके ओके। देखो एक होता है जब मटेरियल इन होता है तो डेबिट होता है, और एक जब मटेरियल आउट होता है तो हम उसको क्रेडिट बोलते हैं। ये जो डेबिट एंड क्रेडिट का रूल है वो यहाँ पे थोड़ा सही लगेगा। और अगर आपने वेंडर से, जो आपका वेंडर है, वेंडर से सामान ख़रीदा है, तो क्योंकि वेंडर से सामान खरीदोगे तो वेंडर क्या हो जाएगा, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो हमारा वेंडर होता है क्रेडिट, क्योंकि उसने पैसे देने हैं। और जो मटेरियल आपने ख़रीदा है वो हो जाएगा आपका डेबिट, क्योंकि वो आपके पास आ चुका है। तो जब भी आपके पास कोई सामान आए, जैसे मटेरियल इन हो रहा है तो डेबिट। तो जैसे मैंने एक मटेरियल ख़रीदा वेंडर से, है ना, सामान ख़रीदा किसी वेंडर से, तो मटेरियल आया है तो डेबिट साइड हो जाएगा और वेंडर क्रेडिट साइड हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये बेसिक अकाउंटेंसी समझनी पड़ेगी कि वेंडर हमारा क्रेडिट साइड जाता है और मटेरियल हमारा डेबिट साइड जाता है। तो इसको बोलते हैं मटेरियल अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तभी तो हमारा स्टॉक जड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। आप, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, वेंडर रिटर्न हम तो बस क्रेडिट कर देंगे। आप अगर आप अपना ये स्टॉक चेक करते हैं MMB से, ये मैंने आपको पढ़ाया होगा शीट नंबर 3 में, ये वाला। आई थिंक वो आपका 9th नंबर का शीट में है, 10th में है ना, 10th में। ये पढ़ा था आपको। रहा, ये रहा MMB। तो वो डेबिट एंड क्रेडिट कैसे हो रहा है आपको ये समझना पड़ेगा ना, वो अपने साथ कैसे लेके चल रहा है। तो इसी लेके चल पा रहा है क्योंकि आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो आपके पास आ रही है, जो चीज़ आता है वो हमेशा डेबिट साइड जाता है। अब इसमें दो तरीके से चीज़ें होती हैं, SRJG
मैं यही मटेरियल डाल दे रहा हूँ। प्लांट है SRG, स्टोरेज लोकेशन है SRG 1। तो आपके पास जितना भी एंट्री जो हो रही हैं, जो ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है, वो क्यों जा रहा है? क्योंकि वो आपके पास मटेरियल आ रहा है। चाहे आप बड़े ध्यान से सुनना, दो चीज़ों से ही मटेरियल बढ़ता है आपके स्टॉक में। एक मटेरियल बढ़ता है आपके पास, जिसको हम बोलते हैं परचेज से, कि आपने सामान खरीद लिया, तो मटेरियल आपका डेबिट हो जाएगा, है ना, डेबिट आ जाएगा। और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग से, तब भी जो आपका मटेरियल है वो डेबिट में आ जाएगा। ये आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि आपका मटेरियल दो ही तरीके से डेबिट हो सकता है। या आपने सामान ख़रीदा है या आपने बनाया है। ख़रीदा है तो भी आप उसके सर्वर, उसकी एंट्री अपने सर्वर पे डालोगे, और अगर आपने अपने सर्वर पे क्या बोलते हैं उसको, मैन्युफैक्चरिंग करी है ना, तो तब भी आप वो डेबिट साइड ही गया है। तो दोनों तरीके से आपका स्टॉक बढ़ा है, एक तरीके से आप इतना समझ सकते हो। तो चाहे आप परचेज़ कर लो या मैन्युफैक्चरिंग कर लो, जैसे हमें जो 01 से हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दिखाते हैं कि हमारे पास ये स्टॉक है, तो वहाँ पे स्टॉक डाल देते हैं ना, इतनी क्वांटिटी, मिनिमम, मैक्सिमम, ये वो सब। तो दोनों तरीके से आपके पास होता है भाई। ज़रूरी थोड़ी नहीं कि हर वेंडर परचेजिंग करा, हो सकता है वो मैन्युफैक्चरिंग डीलर हो, वो बना रहा हो, तो जो बना रहा होगा तब भी उसके पास स्टॉक बन रहा है, तो वो क्या करता है, अपने सर्वर पे स्टॉक का रिकॉर्ड दिखा देता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वहाँ पे भी उसका स्टॉक बढ़ ही रहा है। तो दोनों तरीके से चीज़ें बढ़ती हैं, परचेजिंग से भी बढ़ सकता है और आपका मैन्युफैक्चरिंग से भी मटेरियल बढ़ सकता है। ओके, तो ये तो हो गया ये वाली बात। अब इसके अंदर दूसरी चीज़ आती है जिसको बोलते हैं हम, हाँ इसमें तो यही था। अब एक मीगो माइरो का है, वो तो मैं एक साथ ही बताऊँगा आपको। ये ऑर्डर रिटर्न प्रोसेस ही है। बाकी मीगो मायरा वाला एक साथ ही में बताऊँगा। 11-12 में भी वो बचा है, आई थिंक 17, नहीं 17 में तो नहीं, 18 का बचा हुआ और एक 19 का बचा है। तो मीगो माइरो बिलिंग के लिए होता है और इनवॉइस रिसीप्ट के लिए होता है, वो एक साथ ही बताऊँगा। तो पहले इसका कर लेना थोड़ा सा प्रैक्टिस। बाकी देखो यहाँ से हमारी बहुत सारी शीटें बच